Well, the Congress party is currently facing its most serious political crisis. After years of suffering a string of election defeats, there is a leadership crisis that is still to be resolved, and the party is now beginning a brainstorming session from tomorrow in Udaipur, where it hopes to have some kind of a roadmap for structural and organizational changes ahead of the 2024 general election. But the party clearly has its task cut out. The leadership issue is still the big elephant in the room. Should it be Rahul Gandhi? Shouldn't it be him? And there is also dissent in various states' units. One of those states is the state of Gujarat, where assembly elections are due at the end of this year. Joining us on No Spin today is the Gujarat Pradesh Congress Working President Hardik Patel, someone who has gone on record in recent weeks about his unhappiness with the way in which the party is running affairs in the state, leading to speculation that he too might be getting ready to leave. Hardik Patel, thank you very much for joining us on NDTV today. हार्दिक, मैं सबसे पहले आपसे यही पूछना चाहूंगी कि क्या आप अभी भी कांग्रेस पार्टी में हैं? ये जो अफवाहें हैं कि आप बीजेपी में जाएंगे या किसी और पार्टी में जाएंगे, आप में भी जा सकते हैं, क्या इसमें कुछ सच्चाई है? कोई भी सच्चाई है? देखिए, किसी ने अफवाह फैला दी कि हार्दिक की तबीयत खराब है। हकीकत में तबीयत तो खराब नहीं थी, लोगों ने पूछ कर जरूर तबीयत खराब कर दी। अफवाहें जो चलती रहती है, देखिए राजनीति में कौन कभी क्या अफवाह फैला दे, लेकिन हालांकि हम अभी पार्टी में है, पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट है, पार्टी के कार्यकर्ता है और लगातार प्रदेश के भीतर जनता के विविध मुद्दों को लेकर सत्ता के साथ अपनी बात पहुंचाने का, जनता की बात पहुंचाने का बड़ी ईमानदारी से प्रयास करते हैं। पार्टी के अंदर छोटी मोटी नाराजगी रहती है, रुकना मनाना ये चलता रहेगा। आशा है कि बहुत जल्द एक अच्छा डिसीजन हो जाएगा और आने वाले दिनों में प्रदेश में एक नई उम्मीद के साथ लोगों के बीच जाकर लोगों के भरोसे को जीतने का काम करेंगे और एक ये चुनाव बेहतर चुनाव बनेगा जहां पर जनता के मुद्दों के समाधान भी हो सके और उनकी आवाज सत्ता तक पहुंच सके। आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही अभी, आपने कहा कि अभी तो मैं कांग्रेस प्रदेश का हेड हूँ, प्रेसिडेंट हूँ, वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ। क्या इसका क्या मतलब है? आपके जो ग्रीवेंसेस हैं, व्हाट आर द मेन इश्यूज दैट यू हैव, हार्दिक पटेल, विद द कांग्रेस लीडरशिप एट द मोमेंट? देखिए, कोई ऐसी नाराजगी नहीं, नाराजगी क्या होती है? हम अलग प्रकार के पॉलिटिशियन है, क्योंकि हमारा कोई परिवार पॉलिटिक्स से नहीं आया। हम लोगों ने मेहनत की, हम लोगों ने संघर्ष किया, तब जाके गुजरात में हम लोगों ने हमारी जगह कायम की है। हम पार्टी के भीतर चुनाव के वक्त दबाव डालकर कोई पद लेना चाहते हैं, ऐसी कोई बात ही नहीं। हमने तो कहा कि हम वर्किंग प्रेसिडेंट, आप वर्किंग प्रेसिडेंट का पद लेना चाहे वापिस तो ले सकते, लेकिन इंपोर्टेंट क्या है कि आप हमें काम दीजिए। वो काम क्या हो सकता है कि आप मेरी कोई जिम्मेवारी तय की। जब 2 साल हो गए, चुनाव के 6 महीने बचे हैं, इस 6 महीने के भीतर लोग हमसे बहुत सारी उम्मीद रखकर बैठे हैं कि आप लोग क्या करेंगे क्या नहीं। मैंने पिछले 7 साल के अपने सामाजिक और राजनीतिक जीवन में लोगों के बीच जाकर लोगों की उम्मीदों को समझा हूं, जाना हूं। 8000 गांव घूम चुका हूं मैं। तो लोग हमसे ज्यादा उम्मीद क्यों करते हैं? क्योंकि लगातार पिछले 5-6 साल से हम लोगों को उन्होंने देखा है। जनता ये चाहती कि यार ये लोग लड़ाकू, ये लोग आक्रामक से हमारी बात सरकार तक पहुंचा सकते हैं, ये लोग जेल में गए, ये लोग संघर्ष कर चुके हैं। तो मेरा यही बात है कि आपको जिम्मेवारी हमारी तय कर दे और मुझे भरोसा, देखिए मैंने पार्टी के पास अपनी बात रखी है। पार्टी बहुत जल्द इस मामले में अपना क्लेरिफिकेशन देगी, मुझे भरोसा है। मेरी नाराजगी किसी नेता से नहीं है कि यार मैं किसी नेता से लड़ता हूं। मेरी नाराजगी यही है कि सभी लीडरशिप की अपनी अपनी जिम्मेवारी तय होनी चाहिए और जो मेहनती है, जो काम करना चाहता है, जो लोगों के बीच जाना चाहता है, जो लोगों को समझा सकता है, जो लोगों को भरोसा दिला सकता है, ऐसे लोगों को आप जिम्मेवारी दीजिए। इसमें मेरा आदमी नहीं होना चाहिए, जो सच्चा आदमी हो, जो मेहनती आदमी हो, जो पार्टी का आदमी हो, ऐसे लोगों को आगे किया जा सकता है। क्या आपका कहना है कि आपने जैसे कहा कि ये काम जो आप कह रहे हैं गुजरात में शुरू होना चाहिए था, क्या ये बहुत पहले शुरू होना चाहिए था? जो अभी 6 महीने बचे हैं चुनाव को लेकर, क्या आप मानते हैं कि सेंट्रल लीडरशिप जो है कांग्रेस की, वो इन अ वे दे वर नॉट एबल टू डिसाइड कि करना क्या है? क्या आपकी वही मेन प्रॉब्लम वही रही है? देखिए, मैंने पहले भी अपनी बात में ये कहा था कि मैं नाराज राहुल जी या प्रियंका जी या मैडम सोनिया जी से नहीं। मेरी लड़ाई भी नहीं है और मेरी नाराजगी भी नहीं है स्टेट लीडरशिप से। मैं ये कहता हूँ कि मैं जब कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया तो वो ऐसी स्थिति थी जब लोग कांग्रेस में ज्वाइन नहीं हो रहे थे। गुजरात की मैं बात करता हूँ, क्योंकि प्रधानमंत्री जी गुजरात से आते हैं, गृह मंत्री जी गुजरात से आते हैं। तब हमने गुजरात के लाखों पटेलों को साथ रखकर गुजरात में एक नई उम्मीद कायम की थी और 1990 के बाद पहली बार
गुजरात के अंदर कांग्रेस पार्टी 80 से ऊपर सीट पर आई और एक अच्छे विपक्ष की भूमिका में अपनी जिम्मेवारी निभा रही है। हमारी बात यही है कि आपने मुझे वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया है, तो वर्किंग प्रेसिडेंट की कोई जिम्मेवारी तो तय कीजिए। हर स्टेट में जहां जहां कांग्रेस पार्टी में वर्किंग प्रेसिडेंट है, चाहे पंजाब की बात हो, चाहे कर्नाटक की बात हो, चाहे मध्य प्रदेश की बात हो, तो वहां वर्किंग प्रेसिडेंट की जिम्मेवारी तय होती है। आज 2 साल हो गए, क्यों मेरी आप जिम्मेवारी तय नहीं कर सकते? गुजरात के भीतर एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस पार्टी के द्वारा मेरी नहीं कराई गई। मैं हर स्टेट में पार्टी के लिए घूमता रहता हूँ, अपने खर्चे से घूमता रहता हूँ। चाहे 5 राज्य के चुनाव थे तो मैं पंजाब गया, उत्तर प्रदेश गया, उत्तराखंड गया, तो मैं तो पार्टी को अपना 100% देने के लिए तैयार हूँ। और आज तक मैंने पार्टी से कुछ नहीं लिया और मैं तो पार्टी से कुछ लेना भी नहीं चाहता, मैं तो पार्टी को देना चाहता हूँ। क्योंकि लोग एक नई उम्मीद हमसे जुड़ती है, लोग हमसे नई उम्मीद रखते हैं और क्या उस उम्मीद पर हम खरा उतर सकते हैं, तो मेरा पूरा 100% मैं पार्टी को देने के लिए तैयार। लेकिन हार्दिक, जब आप जिम्मेवारी की बात करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं कि इट शुड बी क्लियर कि आपकी जिम्मेवारी क्या है एज गुजरात कांग्रेस प्रेसिडेंट, तो आप कैसे कह सकते हैं दैट आपकी नाराजगी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी से नहीं है? डिसीजन तो वही लेते हैं, लीडरशिप तो वही है कांग्रेस की सेंटर में, तो आपकी नाराजगी फिर किससे है कांग्रेस में? देखिए, मैंने कुछ दिन पहले जब 15-20 दिन हो गए जब राहुल जी का मैसेज था कि इश्यू क्या है, तो मैंने उनको अपनी बात मैंने ईमानदारी से रखी थी। फिर मैं महासचिव वेणुगोपाल जी से भी मिला था, उनके सामने भी अपनी बात रखी। उन्होंने भी कहा सही बात है, आर यू वर्किंग प्रेसिडेंट, तो तुम्हारी जिम्मेवारी तय होनी चाहिए। आज 15-17 दिन हुए, राहुल जी अभी अभी गुजरात आके गए, लेकिन काफी व्यस्त थे मुझे ऐसा लगा, और इसीलिए कोई खुल के बात नहीं हो पाई। लेकिन जब वो फ्री हो जाएंगे, और अभी तो चिंतन शिविर भी है उदयपुर में, आशा रखता हूँ कि चिंतन शिविर के बाद गुजरात के मुद्दों को लेकर खुल के कोई बातचीत हो जाएगी, तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। और हमने तो कहा ही नहीं कि हम पार्टी छोड़ देंगे, ये तो अफवाहें चलती रहती है। और देखिए, जब राजनीति में अब जो सामने वाली पार्टी होती है उसकी भी कई प्लान पे, उसकी स्टैंड पे हमें नजर रखनी चाहिए। तो मैंने अपनी बात एक दिन रख दी, तो लोग अलग अलग अफवाहें पहले आम आदमी पार्टी की फैला रहे। लेकिन क्या ये सच है कि जब राहुल गांधी गुजरात आए थे अभी, आपके साथ उन्होंने अलग मुलाकात नहीं करी? ये कुछ रिपोर्ट्स आई हैं मीडिया में। कोई बात नहीं हुई है, क्योंकि वो व्यस्त थे। देखिए, वो 4-5 घंटे का कार्यक्रम था, तो इसमें पब्लिक रैली थी, एमएलए के साथ मीटिंग थी, आदिवासी के प्रमुख लोगों के साथ बैठक थी। तो आपके साथ अलग बातचीत नहीं हुई उनकी? नहीं, उस टाइम तो नहीं हुई। स्वाभाविक है कि टाइम नहीं मिलता ना, क्योंकि 5-6 घंटे का समय था लगातार, जल्दी सब मीटिंगें निपटानी होती है। हार्दिक जी, टाइम कब मिलेगा? चुनाव तो 6 महीने के बाद है, फिर टाइम कब मिलेगा? फ्री हो जाएंगे तो जरूर वो बात करेंगे। आपको लगता है कि शायद चिंतन शिविर के बाद आपको चिंतन शिविर से क्या उम्मीद है? मतलब कि आप चाहते हैं कि राहुल गांधी को वापस कांग्रेस प्रेसिडेंट बनना चाहिए या नहीं? आपका क्या राय है? ये मेरी व्यक्तिगत राय अगर आप पूछेंगे तो मैं जरूर ये कहूंगा बिल्कुल उनको बनना चाहिए। और मान लीजिए कि पार्टी के भीतर क्या प्लान होते होंगे, क्या तैयारी होती होगी, वो तो हम स्वाभाविक है कि स्टेट के पॉलिटिकल काम करते हैं, तो हमें दिल्ली का ज्यादातर नॉलेज नहीं होता। और मैं दूसरे पॉलिटिशियन की तरह वो दिल्ली में बैठकर वहां झांकने की मुझे आदत भी नहीं हो रही, मेरा काम भी नहीं है। मैं तो लगातार लोगों के बीच रहता हूँ, और मेरा कोई गॉडफादर दिल्ली में नहीं बैठा कि मैं उसको जाके बोल दूंगा अभी मेरा ये काम कर दो। मुझे तो अपने मेरिट पे काम करना है, मुझे अपने मेरिट पे आगे बढ़ना है, तो वही काम मैं कर रहा हूँ। लेकिन चिंतन शिविर से जरूर कोई कंक्लूजन निकलेगा, चाहे देश के लेवल पर, हर स्टेट के लेवल पर। और भरोसा है कि जिस हिसाब से 3 दिन की चिंतन शिविर रखी है, तो जरूर एक नए प्लान के साथ, एक नई चिंता के साथ, एक नए डेवलपमेंट के साथ लोगों के बीच आएंगे, लोग कांग्रेस पार्टी को पसंद करेंगे। चलिए, मैं सबसे पहले सवाल पे वापस लौटना चाहती हूँ कि क्या आप कांग्रेस में रहेंगे या नहीं ना। इट इज नॉट जस्ट रूमर्स। हार्दिक, आपने तो अपना सोशल मीडिया हैंडल ही चेंज कर दिया, उसमें आपका कांग्रेस का वो पहले था ट्विटर पे, कांग्रेस का रेफरेंस ही आपने हटा दिया, एंड यू हैव नॉट पुट दैट बैक। और एक बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई कुछ दिन पहले, आप मुझे इसके बारे में बताइए। आपके खिलाफ कुछ केस दर्ज किए गए थे गुजरात में, जो गुजरात सरकार ने वापस लिए। पहले सवाल का जवाब तो सुनिए। हाँ, लेकिन गुजरात सरकार ने आपके खिलाफ जो केस थे वो वापस लिए हैं, तो क्या इज दिस अ साइन कि आप बीजेपी जा रहे हैं? पहली बात की निधि जी, आप पत्रकार है, और अगर आप अपने व्हाट्सएप या ट्विटर या फेसबुक के बायो से अगर आप पत्रकार यानी जर्नलिस्ट निकाल दोगे, तो क्या आप एनडीटीवी के जर्नलिस्ट नहीं रहोगे? तो स्वाभाविक एक बायो चेंज होता रहता है, पहली बात। दूसरी बात,
आपने कहा कि केस वापस ले। देखिए पिछले कई सालों से, यानी कि 3-4 सालों से ये मुहिम प्रदेश के अंदर चल रही है कि रिजर्वेशन मूवमेंट के टाइम जितने भी पटेल समाज के नौजवानों पर जो गलत केस डाले गए थे, गलत केस लगाए गए थे, वो वापस लिए जाए। तो जब गुजरात के मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल थी तो उस टाइम 570 केसों में से 260 केस वापस लेने की उन्होंने एक फैसला लिया था, और उसमें कई सारे ऐसे केस थे जो धीरे धीरे वापस लेने की प्रक्रिया चल रही। अभी जो केस वापस लेने की जो प्रक्रिया हुई है वो आनंदीबेन पटेल के समय में वापस लिए गए फैसले के केस अभी वापस लिए जा रहे हैं। जी, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि बीजेपी सरकार इतनी आसानी से केस तो वापस नहीं लेती है, तो कुछ नहीं, तो हमारे है। गुजरात में हम गुजरात तो में कमजोर नहीं है ना, हम उतने तो कमजोर नहीं है ना, जिस कम्युनिटी से आते हैं वो भी इतनी तो कमजोर नहीं है ना। अच्छा, चुनाव आ रहा है तो होता रहता है ये सिस्टम। अच्छा, इंटरेस्टिंग। एक आखिरी सवाल, क्या आप खुद जाएंगे चिंतन शिविर में? क्या आप वहां पे कुछ बोलेंगे, अपनी राय रखेंगे? देखिए मैं उस हिसाब से कंट्रोवर्सी पॉलिटिक्स में पढ़ना नहीं चाहता कि मैं वहां जाके बोलूं फिर मीडिया में आकर वो मैसेज बने। ये हमारा काम नहीं है। तो आप हमारा नहीं जा काम रहे है हैं? लोगों के। नहीं, बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। वहां जाएंगे, वहां समझेंगे, जानेंगे क्या चल रहा है क्या नहीं, उसमें तो कोई दोहराया ही नहीं है। जब तक हम पार्टी में आज है तो हमें पार्टी को 100% देना ही देना है, उसमें कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। आज है लेकिन कल होंगे। आज लिख कर दे देते, कल भी है ऐसा, तो कल भी होंगे कांग्रेस में? बिल्कुल बिल्कुल है। अच्छा, ठीक है, देखते हैं क्या होता है। हार्दिक पटेल, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। थैंक यू।